हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम इच्छा मिश्रा और मैंने 7 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और 4 बार मेंस क्वालिफाई कर कर इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची हूँ। देखिए, ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, ऐसा कुछ। लेकिन अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको कुछ ट्रस्ट होना चाहिए कि आप मेरी बात पर क्यों विश्वास करेंगे। तो शायद इसके बारे में सुनकर आपको लगेगा हाँ, इन्होंने कुछ किया है तो इनकी बात थोड़ी सी मानी जा सकती है। इसीलिए थोड़ा सा मैं ये बताना आवश्यक समझती हूँ। देखिए, तो अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कब और कैसे करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए, व्हेन एंड हाउ। मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों से सुना भी है और कई बार देखा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा भी याद दिया जाता है कि 10th, यहाँ तक कि क्लास 6 से कह देते हैं प्रिपरेशन शुरू करने को, या फिर क्लास 10th या 12th से कह देते हैं। और उसके बाद आता है हमारा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के इनिशियल ईयर से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर मेरी बात माने आप और मुझे जो लगता है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है तो लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो हो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। शुरुआत आप वहाँ से कर सकते हैं। उससे पहले इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो आप 18 या 19 साल के ही होंगे। इतना आपको जल्दी सिलेक्शन ना ही मिल जाएगा। 21 साल तक आपको वैसे ही वेट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको एग्ज़ाम देने के लिए। और ना ही इतना परेशान होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो आपका टाइम है ग्रेजुएशन का, स्कूल का, कॉलेज का, उसको थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। उस टाइम पर रहिए। ऐसा ना हो भागने के चक्कर में हम सिर्फ भागते ही रह जाएं और हमें कुछ भी हासिल ना हो। इसीलिए ग्रेजुएशन अच्छी जगह से, जो भी आपके पास अवेलेबल है अपॉर्चुनिटी, उससे कीजिए और लास्ट ईयर से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ कहने वाले तो आपको क्लास 10 से भी शुरू करवा सकते हैं, जब से आप करना चाहें तब से कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इससे पहले इंसान को बर्डन नहीं डालना चाहिए, बच्चों पर बर्डन नहीं डालना चाहिए। यही राइट टाइम होता है जब आप शुरू कर कर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझकर सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि आज के समय पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। ये नहीं कह रही हूँ कि सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अनसर्टेनिटी को भी एक प्रैक्टिकल पॉइंट लेकर चलें, तो अगर आप ग्रेजुएशन अच्छे से करेंगे तो आपके पास एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। भले ही आप आर्ट से कर रहे हो, कॉमर्स से कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, डजेंट मैटर। लेकिन इस अनसर्टेन ज़माने में आपकी ग्रेजुएशन में एक अच्छा स्कोर आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये मानना है कि लास्ट ईयर से आप शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए आराम से, आराम से ज़िंदगी को लीजिए। इतना ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ तो ऐसे ही भागते भागते बीत जाएगी ज़िंदगी, राइट। उसके बाद कैसे करनी है, देखिए, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं 2024 या 2025 किसी के लिए भी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम बेसिक्स क्लियर करें। कई बार हम सुन लेते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलना है प्रीलिम्स और मेंस का, तो हमें लगता है फर्स्ट डे से पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर ही चलें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं कि आप फर्स्ट डे आए और आप आंसर राइटिंग करने लगे। पहले आपको समझने पड़ेंगे। एटलीस्ट 3-4 महीने लीजिए और जो भी आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, इनको थोड़ा सा पढ़िए। भले ही वो आप एनसीईआरटी से पढ़ें, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ें, या आप किसी यूट्यूब के वीडियो से पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि है क्या, ठीक है। उसके बाद जब आपका थोड़ा सा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, फिर प्रीलिम्स और मेंस को आपको एक साथ लेकर चलना है। सिर्फ लोगों की सुनकर कि इंटीग्रेटेड करना है, इंटीग्रेटेड करना है, तो हम स्टार्टिंग से कूदते ही हैं जब प्रिपरेशन में, और हम आंसर राइटिंग शुरू कर देते हैं। ये नहीं होता है। हर चीज़ का एक प्रोसेस है। हर चीज़ को स्टेप वाइज फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारे लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल हो और हम फाइनल सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्ट किया है, इच्छा मिश्रा यूपी पीसीएस गाइडेंस के नाम से। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जो 2024 के एस्पिरेंट्स होंगे, फ़िलहाल उन पर फोकस करते हुए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगी। प्रयास करूँगी कि आप लोगों का जो कंसिस्टेंसी है वो बन सके, और क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या कैसे कैसे करेंगे कि आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो सके और मेंस भी, वो बताने की कोशिश करूँगी। तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही एवैल्यूएशन जो 2023 का मेंस होने वाला है, उसके लिए भी मैंने थोड़ी सी फ़ीस चार्ज की है।
उसके आधार पर अगर आप चाहें, आप इतने सक्षम हो फ़ीस देने की और आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन प्रोग्राम, तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपके पास कोई और क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं प्रयास करूँगी कि जितने भी आप लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एक साथ मैं डील कर सकूँ, और ये क्वेश्चन आप ही लोगों में से पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। एंड थैंक यू सो मच।